डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पाई ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो आज जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो त्रिकोणमिति का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल के समय से ही जो हमारे खगोलविद लोग थे, ग्रह और नक्षत्रों के बीच के दूरी को पता लगाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। उसके बाद आज के टाइम में भी त्रिकोणमिति का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति अर्थात हम कह सकते हैं त्रि मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब कोण ही होगा, जिसको अंग्रेजी में एंगल भी बोलते हैं। और तीसरा होगा हमारा मिति, जिसका अर्थ मापना भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज में तीन कोण के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब क्या, त्रिकोणमिति मतलब कि तीन भुजा। इट मीन्स है कि किसी त्रिभुज के बारे में ही चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई भी त्रिभुज की आकृति हो सकती है। तो वो जो भी चीज होगा उसको हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिभुज की आकृति के बारे में, वो सारा का सारा हमारा कहाँ आएगा, त्रिकोणमिति के अंदर ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, शायद आपने पिछले कक्षा में त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा कि त्रिभुज को हम लोग दो आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पे और दूसरा हम लोग कोण के आधार पे। देखिए, भुजा के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहला अगर हम भुजा के आधार पे देखते हैं तो होता है एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम कोण के आधार पे देखें तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हमारा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के और कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के। लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर जिस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि आर्यभट्ट जी के अनुसार क्या था कि उन्होंने कहा कि किसी भी त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो वहां पे हम लोगों का 3 सदस्य होता है, 6 सदस्य होता है, 3 कोण और 3 भुजा। तो यहाँ पे भी 3 कोण है और 3 भुजा है, एक पहला, दूसरा, तीसरा और 3 भुजा, 1 2 3। तो 3 कोण है और 3 भुजा है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे अगर हम इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ABC, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी आप शुरू कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बी है वो अपने आप में 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 180 माइनस 90, तो क्या बचा 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना है, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आपस में न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों में कोई एक हेड ऑफ एंगल होगा, मतलब क्या एंगल का मुखिया या तो ये होगा या तो ये होगा। दोनों को हम मुखिया मान नहीं सकते हैं क्योंकि एक परिवार में दो मुखिया हो नहीं सकता है। तो चलिए हम क्या हुआ कि इसको मुखिया मान लिए, इसका नाम दे दिए थीटा, और अगर ये थीटा होगा तो इसका कुछ भी नाम नहीं होगा, अगर हम इसको मुखिया मानेंगे तो इसका कुछ भी नाम नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आर्यभट्ट जी का कहना था कि अगर 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो भुजा होता है उस भुजा को हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं, आसन्न भुजा कहते हैं, और जिसे आधार भी कहा जाता है, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका कहना था कि जो भी हेड ऑफ द एंगल होगा उसके सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाएगा, सम्मुख भुजा, जिसे लंब कहते हैं, और अंग्रेजी में कहे तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ कि इस दोनों के बीच 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा हुआ वो हो गया हमारा आसन्न भुजा। हेड ऑफ द एंगल जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वो हमारा सम्मुख भुजा होगा, और फिर इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा, इस दोनों भुजा से ये भुजा मेरा क्या है, बड़ा है। इसका मतलब किसी भी परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, आपने महाभारत में देखा भी है कर्ण क्या है, बहुत शक्तिशाली थे। तो इसका नाम क्या रखा गया, कर्ण रखा गया, जिसको कि हम लोग हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया अब क्या, तीनों भुजा का नामकरण हो गया हमारा। इसको हम लोग आधार बोल दिए, इसको कर्ण बोले, और इसको हम लोग लंब बोले। ठीक है, तीन भुजा। अब क्या हुआ कि हर परिवार के सदस्यों के बीच आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जैसे पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ। तो वैसे ही यहाँ पे भी सारे सदस्यों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन था। मतलब क्या कि इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, उसी तरह इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इन दोनों का भी इसी प्रकार से। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टोटल जो है सब एक दूसरे के साथ क्या है कि मतलब सबके साथ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था। तो इसी रिलेशनशिप का हमारे जो महान वैज्ञानिक, हमारे जो महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने नामकरण किया, जिसका उन्होंने सबसे पहले नाम रखा जया को ज्या, स्पर्श ज्या, फिर कोटि स्पर्श ज्या, उसके बाद रखा व्यू को ज्या, और सबसे लास्ट में व्यू ज्या। तो उन्होंने इन सारे रिलेशनशिप का क्या किया कि नामकरण कर दिया। पहला जो था वो था ज्या, फिर कोज्या, फिर स्पर्शया, फिर कोटि स्पर्शया, फिर व्यू कोज्या, और फिर व्यू ज्या। तो देखिए आप अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन सारे जो नामकरण हुआ ये इस ज्या व्यू मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये ज्या व्यू ज्या के अपोजिट था, कोज्या व्यू कोज्या के अपोजिट था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसके जो है मतलब ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, इस साइड से उन्होंने सारे का नामकरण किया। तो हुआ क्या कि इन्होंने सारे का जब नामकरण किया तो जब अभी बोलने में हम लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम भी उन लोगों को बोलने में कठिनाई हो रही थी।
तो आर्यभट्ट जी ने क्या किया कि इन सब का अंग्रेजी में नामकरण कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि अब उन्होंने सारे का नाम अंग्रेजी में रखा। जैसे इसका नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड रखा। तो क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले इसका नाम साइन, फिर इसका नाम कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर उसके बाद सेकेंड और उसके बाद कोसेकेंड, ये इसका नामकरण किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने सारे का नामकरण किया तो उसके बाद भी कुछ क्या हो रहा था कि कुछ लोगों को इसमें भी परेशानी हो रही थी। तो क्या हुआ कि जैसे हर परिवार में कोई भी जो सदस्य होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसका निक नेम रखा जाता है। जैसे अगर कोई नाम है जिसका कोई बड़ा सा नाम है तो उसको क्या करते हैं कि प्यार से हम लोग उसका नाम, जैसे अगर किसी का नाम कुछ भी है तो बड़ा सा नाम है तो उसका हम क्या करते हैं कि उसका शॉर्ट नाम करते हैं। तो उसी तरह उसका निक नेम रखा गया। साइन को हम लोग साइन कर दिए, कोसाइन को हम लोग कॉस कर दिए, टेंजेंट को हम लोग टैन कर दिए, कोटेंजेंट को कॉट कर दिए, सेकेंड को सेक कर दिए और कोसेक को कोसेंट को कोशेक कर दिए। तो सारी भुजा का हम लोगों ने क्या किया कि नामकरण कर दिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये था हमारा, तो इसको हम लोग क्या माने थे, ये आधार था मेरा, ये हम लोगों का कर्ण था और यहाँ पे हम लोगों का ये लंब था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे जो पहला रिलेशनशिप दिया था वो इसके और इसके बीच में दिया था, लंब बटे कर्ण के बीच में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये ज्या जो है ये इसके कोजिया के अपोजिट था, तो यहाँ लंब बटे कर्ण था, तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब। फिर उसी तरह अगर हम लोग दूसरा कोसाइन देखते हैं तो सबसे पहला लंब बटे कर्ण था, तो अब हम लोगों का क्या हो गया कि आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण इसका नाम दिया। इसके जस्ट अपोजिट कोजिया के अपोजिट व्यू कोजिया हो गया, तो इसके अपोजिट ये, तो ये क्या हो गया हम लोगों का कर्ण बटे आधार हो गया। फिर हम लोग टैन की बात करते हैं तो वो इसके बीच में रिलेशनशिप दिया गया, तो ये हो गया हम लोगों का लंब बटे आधार। फिर जस्ट उसका अपोजिट स्पर्शिया का कोटि स्पर्शिया, तो ये क्या हो गया हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो गया कि साइन के लिए उन्होंने जो रिलेशनशिप दिया उसे लंब बटे कर्ण, फिर कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टैन के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। इस टाइप से उन्होंने सारे का रिलेशनशिप दे दिया। तो अब क्या हुआ कि अब जो है रिलेशनशिप मिलने के बाद ये थोड़ा पेचीदा हो गया, हम लोगों को याद रखने में ज्यादा और थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। और सबसे बड़ी बात कि जब हम लोगों को अगर हम लोगों को निकनेम मिल गया है तो हम लोग क्यों उसका बड़ा नाम या फिर हिंदी नाम याद रखें। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका यूज करना शुरू कर दिया शॉर्ट नेम। तो हम लोग इसको क्या हुआ कि निकनेम से जानने लगे। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया कि ये हम लोगों का रिलेशनशिप मिल गया कि साइन का जो होता है वो ये होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस का जो होता है हम लोगों का कर्ण आधार बट्टे कर्ण होता है, टेन का लंब बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार और कोसेक का कर्ण बट्टे लंब। इस टाइप से हम लोगों को रिलेशनशिप मिल गया।
रिलेशनशिप तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब क्या हुआ कि हमको ये याद रखने में थोड़ा कठिनाई होने लगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या है कि इसके लिए कुछ ट्रिक सोचा गया कि इसको आसानी से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर P भी लिख सकते हैं और कर्ण को H भी लिख सकते हैं। जैसे जहां पे लंब है वहां पे हम लोग P का यूज कर सकते हैं, जहां पे कर्ण है हम लोग वहां पे H का यूज कर सकते हैं, और जहां पे आधार है वहां पे हम लोग बेस B का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या किया, तो एक हम लोगों के पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। इसका मतलब ये P/H, ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा B/H, ये हो गया हमारा कॉस, और ये हो गया हमारा P/B, ये हो गया हमारा tan। तो अगर हम लोगों को साइन, कॉस और tan का वैल्यू याद है तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको पलट देना है। तो ये साइन क्या हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कोसेक में। कॉस किस में चेंज होगा, सेक में। तो यहाँ B/H कॉस है, तो अगर हमको सेक पूछा जाएगा तो H/B कर लेंगे। अगर हम लोगों को tan पूछा जाएगा तो P/B, अगर हम लोगों को cot पूछा जाएगा तो B/P। तो इस प्रकार से अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इस फॉर्मूले को जो है हम लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। और आप इसको, और जैसे 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 हम लोग क्या होगा कि इसके यूज टू होते चले जाएंगे, ये आपको इजी लगने लगेगा, फिर आपको किसी भी चीज को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी फिलहाल जो है हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे नया नया, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है। जैसे जैसे आप इससे यूज टू होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको चीज क्लियर होते चले जाएगी। तो त्रिकोणमिति का जो हमारा पहला चैप्टर है वो पूरी जो अभी मैंने आपको क्लियर किया इसी पे बेस्ड है। तो हमारा जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का 8.1 वो पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पे बनेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको जो ये फॉर्मूला मैंने जितना भी चीज अभी कराया है इस सारे चीज को क्या करना है, आपको घर में देख लेना है। उसके बाद जब हम अगले दिन आएंगे तो अगले दिन हमको इसको पूरा कंप्लीट करेंगे 8.1 को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक अगर हमारा वीडियो लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।